मौसम शुरू होते ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो जाना, बुखार होना, इन्फेक्शन होना, स्टमक इन्फेक्शन होना। कई लोगों को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। कई लोगों का मौसम बदलते ही अलग इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है बारिश में यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है? अक्सर जो यूरिक एसिड से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द और भी बढ़ जाता है। पर हम अपनी इस प्रॉब्लम को भी आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी डाइट में से कुछ फूड्स को हटा करके। जी हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बारिश के मौसम में कुछ फूड्स को अपनी डाइट से रिमूव कर दें तो आसानी से आप अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और जो जॉइंट्स में पेन होता है उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। तो वो कौन से फूड्स हैं, चलिए जानते हैं। पर जानने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग भी अच्छी हेल्दी वीडियोस जान सके, ताकि आप लोग भी जान सके खाने का क्या सही तरीका है, किन फूड्स को खाना चाहिए, किन फूड्स को नहीं खाना चाहिए, किन बीमारियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आप लोग की जो भी डिजीजेज हैं या वेट रिलेटेड इश्यूज है वो सारे शॉर्ट आउट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में यूरिक एसिड के लिए कोई होम रेमेडी लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ छोटे से टिप्स लेकर आई हूँ कि बरसात के मौसम में किस तरीके से आप लोग कुछ फूड्स को रिमूव करके आसानी से आप अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं और इन्फ्लामेशन को भी कम कर सकते हैं। और इन्फ्लामेशन की वजह से जो स्वेलिंग है या जो जॉइंट्स में पेन है आप उनको भी दूर कर सकते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर दिक्कत की बात ये आती है कि ये जो यूरिक एसिड होता है ये हमारे जॉइंट्स में जाकर के कलेक्ट होने लगता है और कई बार इतना ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है कि वो क्रिस्टल्स को फॉर्म कर लेता है। क्रिस्टल्स को फॉर्म करने की वजह से जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और कई बार लोग उसको ध्यान नहीं देते, उसे अर्थराइटिस समझ करके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। पर अगर आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स सभी में या मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में पेन होता है तो आप लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आपको अर्थराइटिस का पेन हो रहा है या आपको यूरिक एसिड का पेन हो रहा है। तो आप छोटे छोटे से जो मैंने ड्रिंक्स आप लोग के साथ में पहले भी शेयर किए हैं कि यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन ड्रिंक्स को लेना चाहिए ताकि आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में रख सकें, उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और साथ ही में बरसात में क्या नहीं खाना चाहिए उन चीज़ों को भी आगे ज़रूर देखिए, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा वेदर में चेंज आ जाता है जिसकी वजह से ठंडा मौसम होने की वजह से जो जोड़ होते हैं उनमें और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, इन्फ्लामेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वो तो एक इशू ही है। अब हम मौसम को तो बदल नहीं सकते हैं पर अपनी फूड हैबिट्स को हम आसानी से बदल करके अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से फूड्स हैं जो कि हमें यूरिक एसिड में नहीं खाना चाहिए अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। तो बारिश के मौसम में ना खाए जाने वाले फूड्स में पहला है बैगन। बैगन में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। इसका इंटेक करने से बॉडी में स्वेलिंग भी बढ़ती है, साथ ही में स्किन में रैशेज़ होना, ईचिंग होना, ये सारी दोनों ही प्रॉब्लम्स बहुत ही आम बात है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप बैगन का इंटेक बिल्कुल भी ना करें ताकि आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट वेजिटेबल है पालक। पालक वैसे तो बहुत सेहतमंद होती है लेकिन यूरिक एसिड के पेशेंट्स को इसका इंटेक करने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें भी प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा पालक में ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि गुर्दे में पथरी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है या उसको बहुत ज़्यादा बनाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का मशरूम। यूरिक एसिड से परेशान लोगों को मशरूम का इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्यूरिन होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है जिस वजह से जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। इसलिए अगर आपका भी यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है तो आप मशरूम और मशरूम से बनी चीज़ों हर चीज़ से बिल्कुल परहेज करें। तो तीनों चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज करना है। नेक्स्ट है मटर। यूरिक एसिड के पेशेंट्स को बारिश के मौसम में मटर को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसका पहला रीज़न तो यही है कि इसमें जो प्यूरिन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि ये फ्रोज़न फॉर्म में रहती है जिस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन और पेन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इसलिए आप पीस को अपनी डाइट से हटा दें। नेक्स्ट है अरबी।
बारिश के मौसम में जो अरबी घुइयाँ जो भी आप इसे कहते हैं, अगर आपको पसंद है तो भी आप इसे अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप यूरिक एसिड से परेशान हैं तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा फॉर्म करने लगता है, जिससे आपके जोड़ों में जो गैपिंग्स होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब गैपिंग बढ़ती है तो इन्फ्लामेशन बढ़ना, पेन बढ़ना, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही आम बात है। तो ये वो फूड्स हैं जो कि बारिश के मौसम में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं तो मेरी बताई गई इन छोटे छोटे से जो फूड आइटम्स हैं इनको अपनी डाइट से रिमूव कीजिए और फिर देखिए कि आपका यूरिक एसिड बरसात के मौसम में कैसे नॉर्मल रहता है। होप मेरा ये वीडियो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप भी किसी ऐसे नोन को जानते हैं जो कि यूरिक एसिड से सफ़र कर रहा है तो उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।